रूपित वशित में कण प्रकाम्य मंत्र दिवगाति माता तथा प्रतिभात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियाशु कर्मशयोना ीकं च सत्यं च तथामहोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाचरन्ता स्वस्ति क्रियासु कर्मशयो आश सर्वौषधयस्तभाषि विषादिशार्षि विषादिशास्त्र सखिल विदल अलौषधीशा स्वस्ति क्रियाशु कर्मसयोना क्षीरं स्रवन्तो प्रकृतं स्रवन्तो नटु स्रवन्तो प्रमृतं स्रवन्त अक्षीण संवास महान साच स्वस्ति क्रियाशु कर्मशयोना इति स्वस्ति वर्णन पर पुष्पांजलिं शिपेत। देखो ऐसी रीति होती है, यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सुन सकते हैं, भारत तक भी सुन सकते हैं। आप लोग को चाहिए ना ऐसी कि कौन हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं सुन लें पर उसका गलत प्रयोग नहीं करते हो वो गलत प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात है, कुछ ऐसी रीति होती है तृण के ऊपर भी चलेंगे ना तो जीव नहीं मरते। जैसे घास के ऊपर भी चलेंगे ना, यहाँ पे आपके यहाँ पेड़ के ऊपर चलेंगे पत्ते के ऊपर चलेंगे, इतनी विशुद्धि बढ़ गई कि जीवों की हिंसा नहीं होती इनसे। ऐसी रीतियां रखते हैं, पर रिद्धियों में उनकी दृष्टि नहीं है एक्चुअली। समझ रहे आप? धर्म ध्यान के फल से पुण्य का संचय होगा, उससे आपको विषय भोग सब मिलेंगे, पर उनके प्रति उनको कोई इच्छा नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग भी कई बार पहुंच चुके वहां तक, पर फिर क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो फिर संसार में आ गए। कितना अच्छा, देखो ऐसे चंद्रमा में हाथ रखते हैं ना, उड़ जाते हैं, टच द फीट एंड उड़ गए ऊपर। तो उड़ के दिखाओ हैरी पॉटर में उड़ सकते हैं, उड़ जाते हैं महाराज, बस ऐसे करेंगे उड़ जाएंगे वो। समझ रहे आप? तो आप लोग को चाहिए कि नहीं कि कभी अमेरिका में ऐसे महाराज उड़ करके आ जाए है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आगे हमारी जो फेवरेट पूजा है वो हम निकालेंगे। कहाँ है भैया? केवल रवि करनी, ये वाली करनी है, ये वाली भी हमारे पास वही माता जी जिसने जिसको अपना माना, वो भी अच्छी है, हम केवल रवि करना करेंगे। ठीक है, चलिए वो एवरग्रीन एवरग्रीन पूजा है वो। सबके पास ये ट्रायंगल जो ग्रुप में है, देव शास्त्र पूजा के नाम से एवरग्रीन पूजा है। चलो ऊपर के दो आप पढ़िए, बाकी जनता पढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, हम तो अपना आराम से पढ़ेंगे। ओम, नेत्र बंद करिए शांत, और हम देव शास्त्र गुरु का आह्वान करते हैं। इसमें आवाज ऐसी हो रहा है, ऐसा इसमें हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। शांत शांत शांत, और बाहर की सारी चीजों को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। सारे विकल्प कि आज क्या काम है, पेंडिंग काम को छोड़ देंगे, सारे वीकेंड्स के काम को छोड़ देंगे, सब चीजें भूल जाए और सोचे कि ये जो एक हॉल में हम बैठे हैं, पूजा जब तक हम पूजा करेंगे तब तक हम सब बाहर के सारे विचारों का, सारे विकल्पों का हम त्याग कर देते हैं, और यही हमारा मंदिर है, यही भगवान यहीं पे विराजमान है, ऐसा विचार कर लेंगे साक्षात वेदी में। साथ में पढ़ेंगे। आप मैनेज कर लेना।
केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री चिन्हवाणी मैं होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिवर, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिवर, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समो अत्र अवतर 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 समष्टियावाहनम्। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समो अत्र मम सन्निहितो भवो वषट् सन्निधिकरणम्। कितना जगह केवल रवि किरणों से जिसका मतलब जिनका संपूर्ण मतलब शरीर भी मन भी आत्मा भी सब क्या है प्रकाशित हो गए। किससे? केवल रवि किरणों ज्ञान रूपी अनंत ज्ञान दर्शन रूपी किरणों से प्रकाशित हो गए, जो मतलब एक भी ऐसा कॉर्नर नहीं है कि अधूरा रह गया हो। और जिनवाणी में क्या है? तत्वों का सुंदर दर्शन है। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं, है ना। उसमें सभी जो 7 तत्व हैं उसमें मुख्य तत्व कौन सा है? जीव तत्व है। सभी मुख्य हैं अपने अपने में, पर मैं कौन हूँ? तो मुझे अपने बारे में जानना जरूरी है। तो कहते हैं सभी तत्व उसमें सुंदरतम दर्शन उनका हो रहा है। सदर्शन बोध चरण पद पर, और उस वो जो फिलॉसफी है, जो रियलिटी है, उसके मार्ग में जो चलते हैं वो कौन है? मुनिराज लोग, मुनिराज हैं, साधु हैं। उन सबको मैं देव आगम गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब आगे कितना अच्छा कह रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं कि कषाय चढ़ा रहे हैं? विचार करना है। आचार्य जी के पहली बार मेरे यहाँ हुए 2015 में बीना बालाजी में, तो आचार्य जी, अब मैं घबरा गया एकदम। अब वो मतलब आचार्य जी तो मैं इतना लंबा, आचार्य जी की हाइट छोटी है, तो मैं इतना झुक करके परिक्रमा लगा रहा आचार्य जी की, और आंखों से मेरे आंसू बह रहे हैं, क्योंकि ऐसे पहले दिए बट पहली बार खुद के यहाँ पढ़गान हुआ, तो मैं इतना घबरा गया एकदम। तो मैं छोटे ही था उस समय, 2015 में, अभी 18 ईयर्स का। तो मैं ऐसे मेरे हाथ बहुत, तो मेरे पता नहीं कुछ भी चढ़ा रहा था मैं, तो मेरी मौसी ने हाथ पकड़ लिया। मौसी तो कहते नहीं ऐसे नहीं चढ़ाते, तो आचार्य जी बोलते कर लेगा वो। तो देखो गुरुजन कितने वो रहते हैं, उनको पता है कि उससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी आप चढ़ाओ, पर मुख्य जो है कि हम कषाय चढ़ाना हमको है, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए वैसे। भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए है, और उनके सामने हम अपनी कषाय, जैसे वो हिंदू दर्शन में ना वो समुद्र मंथन हो रहा है, अब विष निकला तो कौन पिए? तो शिव ने पी लिया, उनको फर्क नहीं पड़े। ऐसे ही भगवान के सामने कषाय भी चढ़ा दोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो वास्तव में पूजा की विधि एक बनाई गई है जिसमें आपका उपयोग लगा रहे, पर हमको उतनी देर के लिए कषायों का शमन करना है। पढ़ेंगे साथ में। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्यामल धोने आया हूँ।
इंद्रिय के भोग मधुर विषसम। सुंदर लगते हैं विषय भोग, है नहीं लगते? घर बड़े सुंदर है, आगे सुंदर सुंदर घर रहते हैं, भूल से अगर आगे लग जाए तो देखिए कितना क्षणिक है ना। ये जो काया दिख रही है एक झटके में क्या हो जाती है, खत्म। एक झटका नहीं लगता है। देखो भी वो अहमदाबाद का वो ट्रेजेडी हुई है। अब एक उसमें ऐसा था कि एक बच्चे को कभी बताया किसी ने कुंडली में कि वो उसकी हवा में, वायु में, मतलब एरोप्लेन ऐसे प्लेन से उसकी मृत्यु होगी, उसकी कुंडली में होगा ऐसा। तो कभी प्लेन में नहीं बैठा, पर वो हॉस्टल में भोजन कर रहा था, प्लेन आके हॉस्टल में गिर गया। आप देखो कितना, मृत्यु को कोई टाल सकता, शरीर को वृद्ध होने से कोई बचा नहीं सकता। तो भी ये सब क्रीड़ा है, खेल है, उसको मैं जान रहा था तो भी मैं समझ नहीं रहा हूं। मैं किस में अटका हूं? मैं भूल स्वयं निज, मैं अपने वैभव को भूल गया, बाहर में लगा हुआ हूं मैं। मोस्टली हमारा टाइम दूसरों को ऑब्जर्व करने में जाता है। मोस्ट जीवन बहुत सारा, आप देखना घर में जितनी सारी वस्तुएं वो दूसरों के लिए मोस्ट खुद तो हम एक चीज में बैठ जाए, उसी में सो जाए, उसी में खा ले पहले। और आप सोचो कि कितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो किसके लिए, वो हो सकता है कभी उन चीजों में कोई बैठा भी ना हो तो कह रहे हैं कि उसमें ममता में, बाहर के इल्यूजन में मैं फंस गया हूं। अब मैं निर्मल सम्यक नीर लिए, तो नीर भी कौन सा है? सम्यक रूपी, की मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ऐसा मैं मिथ्यात्व को धोने आया हूं। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो मिथ्या, सब ऐसे करेंगे, मिथ्यामल विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। कितना अच्छा। जड़ चेतन पता है कि शरीर तो छूटेगा, तो भी मैंने क्या करा? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। अपने अपने में होती है, चाहे आप मानो या ये बताइए, इतने वर्ष इतने समय से शरीर में रहते हुए क्या ऐसा हुआ कभी ये पुद्गल का एक हाथ कभी चेतन बन गया क्या? कभी एक्सीडेंट हुआ हो तो हाथ खुद चल के घर आया क्या कि हेलो आई एम कम, ऐसा हुआ क्या? पुद्गल बना क्या हाथ? अच्छा, कभी जो पुद्गल में चेतना नहीं आई और चेतना में कभी पुद्गलता आ गई क्या? जड़त्व आ गया कि कभी शून्य हो गया हो मेरा चेतना एक भाग का? हुआ है क्या? हुआ कभी नहीं हो सकता। देखो आपको दूध में घी दिखता है क्या? पर है कि नहीं? हाँ है ना। तिल में तेल दिखता है क्या? दिखता नहीं है पर है। अच्छा, दूध में पानी दिखता है क्या? नहीं दिखता, तो भी थोड़ा नींबू डालो तो। और ज्ञानी को नींबू डालने की आवश्यकता नहीं है। हंस रहता है वो तो उसमें से बिना उबाले बिना गर्म करे भी निकाल सकते। तो ये अंदर की, हमारे अंदर में जो ऑब्जर्वेशन करने की टेक्निक होनी चाहिए, उससे वो चीज पूरी भिन्न हो सकती। कितना सुंदर लिखा है देखो। अनुकूल कहें प्रति, चाहे आप अनुकूलता में कहो चाहे क्या होता है प्रतिकूलता में हमको ज्यादा लगता है। अभी मैं यही क्वेश्चन थे कल विज्ञान में, बहुत सारे लिस्ट है उनकी क्वेश्चंस की, तो मैंने बोला अभी रात को तो मैं नहीं बताऊंगा, सुबह सबके सामने बताऊंगा मैं। कितना अच्छा है कि पुण्य पाप जो हम, उसका मैं विश्लेषण करूंगा अभी। कितना अच्छा है कि आप पुण्य के समय में तो हमको कुछ याद नहीं आ रहा, पाप के समय में हमको जल्दी से स्मरण में। पर कुतकुन स्वामी कहते पुण्य का उदय तो ज्यादा खतरनाक है प्रवचन सारे वो अभी करेंगे हम विश्लेषण। ये सब मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में, और मैंने क्या करा? अनुकूलता थी तो कुछ नहीं, प्रतिकूलता आ गई तो कषाय करके मैंने संसार को बढ़ा लिया, बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने। अभी तो हम इसी में बैठे हैं तो बॉडी में तो शीतलता प्रतीत हो रही है,
और आप हृदय से पढ़े तो अंदर में बहुत संतप्त है, हमको लगता है, पर थोड़ी थोड़ी देर में हम देखो दुखी होते हैं। वही रसगुल्ले हैं, अभी भूख लग रही है तो अच्छे लग रहे, अब विज्ञान में कैसे लगते हैं, गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, है ना। अब एक खाए कैसा लगेगा, एक गुलाब जामुन खाओगे तो कैसा लगेगा, बहुत तेज भूख लग रही, गुलाब जामुन से सेम बाउल है, सेम गुलाब जामुन है, एक खाया, 2 खाया, 5 खाए, बस, अच्छा 10, अरे वही है, आपको तो लग रहा है उसमें आनंद आ रहा है कि रसगुल्ले में 50 में 50 गुलाब जामुन अच्छे लगे, अब लगेगा कि हटाओ। ऐसा ही है भोग। देखो आप मेरी बात सुनो, अब देखो इधर उधर मत देखो, लोग आते रहेंगे, कल बताया था ना कौन है वो, आपने बड़े इंटेलिजेंट तो है आगे लोग, देखो नौकर, आप चिंता नहीं करो, आपको नहीं बोल रहे। हाँ तो देखिए बाउल जो है ना, वो बाउल एक ही है, रसगुल्ले भी वही है, अभी हमको उसी में आनंद आ रहा था, और अब तो एक ही वस्तु में ऐसा कैसे हो सकता है कि आनंद भी आ रहा और नहीं भी आ रहा। मतलब ये हमारी दृष्टि में ऐसा हमने मान के रखा है, बस यही हॉल अभी अच्छा लग रहा है, अभी मैं चला जाऊं तो या 12 बज जाए तो, या वीक डेज हो तो कैसा लगेगा। ये हॉल स्थान से नहीं होता है, किससे होता है, भावों से होता है। वो यही कह रहे हैं कि भैया आपने प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर के आपने संसार को बढ़ा लिया है, तो क्या करना है, अभी प्रतिकूलताएं भी आ जाए तो भी हमको समता भाव तो रखना ही है। वही धर्म है, एक्चुअली धर्म का फल है। आपने जो इतना धर्म ध्यान करा है, अगर हम विपरीत परिस्थितियों में समता भाव नहीं रख रहे हैं तो फिर तो फल नहीं मिला, सही है ना। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो क्रोध कषाय मल विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। उज्ज्वल हो कुंद धवल हो प्रभु, पर से न लगाऊं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर। जड़ पर झुक जाता चेतन, माइक नहीं बड़ा बंद हो गया। कोई बात नहीं, आराम से एक ही हो, कोई बात नहीं, आराम से। तो 2 मिनट के लिए आप लोग नेत्र बंद करें, कर्मों का प्रवेश न हो इसलिए नेत्र बंद करें। चालू हो गया। नहीं मैं हाथ में लेके करता हूँ, नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। आप साइड में ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो मान कषाय मन विनाशनाय अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। उज्जवल हो। आप सोचो हम लोग कितने पॉजिटिव बोलते हैं, आप इतने बड़े बड़े अपन वो क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल स्पीकर्स। अभी बताओ हमारे यहाँ से आज गुरु से ज्यादा कोई मोटिवेशन है। वो तो बोल रहे हैं तुम ऐसा फील करो कि तुम अच्छे हो रहे हो, तुम पॉजिटिव हो। वो कह रहे तुम तो शुद्ध हो। क्या बात है, आपको पूजा में कितनी पॉजिटिविटी है कि बोल रहे कि तुम तो शुद्ध हो, तुम देख नहीं रहे हो अपने आप को। उज्ज्वल हो कुंद धवल हो प्रभु, पर से न लगाऊं, नहीं लगा था। देखो जी बताइए, आप लोग के पास ज्वेलरी होगी, डायमंड्स होंगे कि नहीं होंगे, सब है, प्रॉपर्टी है, लोग हैं। एक ऐसी वस्तु बता दो जो आपने अपने आत्मा में अंदर घुसा के रखी हो। एक वस्तु बता दो, एक डायमंड है तो एक डायमंड तो क्या अरे पति का अंदर का ही है, निकल क्या है बस है?
निकलती तो है। विचार करिए, एक भी वस्तु ऐसी की जो आप ऐसा सोचो कि मैं जब जाऊंगा छोड़ करके तो मैं लेके जाऊं, और उसका कोई ऐसा कुछ अंदर कोई ऐसी तिजोरी हो जिसमें आप रख रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? एक बड़ा ऐसा करके सब चीजों को मिलाकर एक डायमंड ले लेते हैं और वो अंदर हम फिट करा देते हैं किडनी के अंदर, ऊपर जाएंगे तो लेके जाएंगे। हो सकता है क्या ऐसा? आप बताइए, कुछ एक वस्तु भी नहीं जाती है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लगे ही नहीं हो, एक्चुअली कुछ भी नहीं गया, मात्र एक इल्यूजन में फंसे रहे। फिर भी अनुकूल लगे तो भी मैं क्या करता हूँ? व्यर्थता, खुद ने कुर्ते पजामे पहने, खुद ही ऐसे चल रहे हैं बिल्कुल तन के, समझ रहे हो? कोई देख नहीं रहा और खुद ही गिर गए तो ऐसा लगा कोई देख नहीं रहा, ये कोई नहीं देख रहा है किसी को कोई से मतलब नहीं है। पर तो भी मैं अभिमान करता हूँ, जड़ पर झुक जाता चेतन, और मैं जड़ पे झुकता गया, मैंने अपने शाश्वत सुख को नहीं प्राप्त करा, इसलिए मैं आज क्यों आया हूँ? शाश्वत सुख की प्राप्ति करने आया हूँ। कितना अच्छा है। आचार्य श्री दीक्षा जी तो बताए नहीं, चले गए थे, और फिर मम्मी पापा तो कोई आ नहीं पाए थे दीक्षा में, उनकी अजमेर में दीक्षा थी। तो देखो वो बाद में उनकी माता जो थी वो चौका लेके आई, चौका लगाने 1 महीने बाद, तो क्या आहार ही करने जा रहे हो अब यानी वो भी 21 इयर्स के गुरुराज और मुनि और वो श्रीमती जी चौका लगा रही तो जा ही नहीं रहे, आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? तो वो जा ही नहीं रहे, तो फिर शिकायत करा महाराजों से, बड़े महाराज से शिकायत करी, तो वो फिर रोने लगी आके कि आप हमारे तो आ ही नहीं रहे। तो कहते हैं इतना तो खिलाया जीवन भर तूने अभी तो आप देखो अंदर में वितरागता इस प्रकार की होती, जड़ पर नहीं झुकना है ना? चलिए, यह पुष्प सुखों पर कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रिझता था शेष नहीं, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। तो इतनी जल्दी जीव प्रभावित हो जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? बड़े बड़े युद्धों में जीत लेता है लाखों लोगों को, पर एक वासना से हार जाता है। कितना गहरा है देखो आप मोक्ष मार्ग। तो बड़ी स्थिरता चाहिए, चिंतन कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, क्रिया कुछ और चल रही है बोल के रहे हैं पर प्रभु मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, करते क्या है घर जाके अब यहाँ डिशवॉशर से आप क्या कमाता तो अलग है ना। अब जैसे यहाँ तो इतनी बोली दे रहे हैं मंदिर में, इतना दान कर रहे, बाहर जाके मंदिर के वो सब्जी वाले से 2-5 रुपए में नाटक कर, है ना? ऐसा होता है कि अब देखो कितना मतलब कर्म कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, और अंदर भावना तो कुछ और ही है कि अभी थोड़ा कुछ हो जाए तो सीधे भगवान आपकी हमने इतनी पूजा करी, ऐसा बोल दिया आपने। अरे भैया वो भला तेरे बैठे गए एक को तो विचार करिए, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है, और इसलिए मैं स्थिरता प्राप्त करने आया हूँ। प्रभु ओम ह्रीं श्रीं देवशास गुरुभ्यो माया कषाय मल विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति इसमें लगा, इसमें लिखा। चलिए अब तो आगे आप लोग आज तो है नहीं वैसे लंच, तो भी आप आए बहुत बढ़िया थे मतलब आप लोग सच्चे जैन हैं। प्रभु भूखना मेरी शांत हुई, की थारी खूब बड़ी, पर देख रही,
से दीक्षा सागर में प्रभु को दिखाता आया हूँ। अनुपम रस पीने आया हूँ। कितना अच्छा कह रहे हैं। कितना खाया है अच्छा बताइए, आज तक कितना खाया है? नहीं, मैंने शायद ऐसा कुछ पढ़ रहा था फैक्ट्स आने के पहले, तो मैंने सुना कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा डायबिटीज हो जाती है, ऐसा कुछ है? क्योंकि खाना थोड़ा सस्ता है, ऐसा कुछ है कि नहीं? महंगा? अब पता नहीं, मुझे नहीं पता। फ्रेश नहीं है। शादी में मैंने देखा एक जगह पूरा फ्रिज भरा पड़ा है, क्या क्या रखा उसमें, मतलब आटा और सब रखा हुआ है, लगा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये देखिए आप कि कितना खा लिया, एक बार काउंट करेंगे तो कम से कम ये इतना कमरा तो भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? आराम से भर जाएगा, इतना कमरा तो खा लिया होगा। अब आप सोचो, और प्रभु भूख ना मेरी, पर वास्तव में भोजन की भूख नहीं है यहाँ पे, भूख है, तृष्णा है, तृष्णा की भूख है। उसको नेगेटिव नहीं मानना, देखो तृष्णा ही है बस, और कुछ नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रोसेस बता दूं, देखो कर्म थ्योरी चल रही, उसी के लिंक में समझना कि शॉर्टकट आपको कर्मों से छूटने का, किसके तो समझना है। सब लोग हाथ नहीं उठा, आप ऐसे, दिस इज अमेरिकन स्टाइल। समझ रहे आप? तो बहुत अच्छा मैं बताते हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। भोजन तो हमने करा 15 मिनट में, पर चिंतन चलता रहता है। और जैनिज्म में बोला है, जैन धर्म में, कि आप जो चिंतन कर रहे हो उससे भी कर्म बंद हो रहे हैं, है ना? जैसे मंदिर में बैठे हैं, वहां पे भी पर ये दिमाग लगा रहे हैं क्या बनाना है आज, अब क्या बनाना, कितना उपयोग कर रहे हैं। फिर नीचे उतरते होते मंदिर से उतरते होते मुख में थोड़ा पानी भी आने लगा। फिर तो 5 घंटे आपने चिंतन में चला दिए, और करा कितनी देर में? 5 मिनट में। तो यहाँ कर्म बंद हो रहे हैं एक्चुअली। जैसे आप देखना, आप कभी कभी आपको उसको ऐसा सुनाऊंगा, क्योंकि उनको ऐसा बोलना है, मैं उनको ऐसा बोलूंगा, 5 घंटे चिंतन, वो सामने खत्म। तो आप देखो, आपने कर्म बंद तो कर लिया, आप देखो हमने तो बोला ही नहीं, हमने तो क्रोध करा ही नहीं, पर अंदर अंदर क्या हो रहा है? ऐसा बोला जाता है कि पिताजी अपना गुस्सा माता के ऊपर करते, माता बच्चों के ऊपर, ऐसा होता है। और यहाँ पता नहीं होता, यहाँ तो नहीं कर सकते। दिल्ली करा, मुझे बोला इनका माने कि वो मैं बेटे को मार दी, कहते पुलिस बुला दूंगा मैं। हाँ, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो अंदर में जो चलता रहता है उससे भी कर्मों का बंद हो रहा है। तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग पहले से मत सोचा करें। जैसे आपको बनाना, आप एक बार विचार करके आ जाए कि ये बनाना है ना? और उसके बाद उस समय जब आप किचन में हो, है, विकल्प नहीं करना है, विकल्प की उसकी चिंता नहीं करनी है, विचार करना है। प्लानिंग में बोले नहीं, आपने पहले प्लानिंग कर लिए बनाना है, अब उसी को बहुत ही सोचना है, बहुत वो चलता रहता है, उसको रोक दो, उससे कर्म बंद होता है। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इनको ये बोलना है, तो फिर आप बस बोलना है। अब उसके बाद ये नहीं कि ऐसे नहीं करना। अंदर अंदर एंजाइटी होती रहती है, तो उससे कर्मों का बंधन होता है एक्चुअली, सूक्ष्म रूप से। फिर आपको लगता है हमने तो कुछ करा नहीं, पर अंदर तो पूरी प्रोसेस चल रही थी, नहीं चल रही थी, है ना? तो क्या करना है? भोजन के संबंध में पहले अप्लाई करिए कि आप जब हम मेरे को तो किचन बोलना एकदम बोलता है कि चौका बोलते हैं, तो चौके में आप जब किचन में जा रहे हो आप, तो आप उस समय आप विचार कर लें, और उस समय आप उस चीज में उपयोग लगाएं। पहले आप प्लान कर लें कि ये बनाना है, और उस समय जाकर के आप वो सब चीजें करें। और फिर इच्छा तो आप जब थाली लग जाए तब करें। अब सब सच झूठ नहीं बोलना, कल विधान में किस किस को बात में मन ने तो खा ही लिया था कुछ ना कुछ। हाँ, जैसे मैंने 10 उपवास करे थे एक बार, उस समय तो ज्ञान नहीं था। 2014 में विज्ञानमती माता जी हैं, वो 10 उपवास करे मैंने, इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय, सेकेंड ईयर में। तो अब 10 उपवास करे, तो अब कर ली सब 60-70 लोगों ने 10 उपवास करे तो कर लिया। अब वो एक दिन तो अच्छा, 2 दिन, फिर तीसरे दिन से क्या होता था, जहाँ जिस हॉल में बैठते थे उसके ऊपर ही वहाँ माता जी के हार चलते थे।
खुशबू आती थी, तो ऐसा लगता था हाँ। अब मेरे को देखो डोसा सबसे ज्यादा पसंद, तो मैं उस समय 10 दिन में इतने डोसे खाए जीवन भर नहीं खाए। 10 दिन बाद पाड़ना हुई तो वो पाड़ना देखो 10 दिन चिंतन चला, और जिस दिन थाली लगी 11 बजे उस दिन कुछ अंदर ही नहीं जाना था। कैसे जाएगा 10 दिन उपवास में? और फिर तो माता जी बोलते 1 महीने तक तो कुछ लेना नहीं है, अन्न वगैरह ऐसा सिंपल मूंग की दाल का पानी। तो उन्होंने देखो जीव की तृष्णा ये दुखदाई है, भोजन दुखदाई नहीं है, भूख दुखदाई नहीं है। ये जो विकल्प चल रहे थे 10 दिन, उससे कितने कर्म बंद हो गए मेरे। बिल्कुल ऐसा लगता था कि माता जी आहार कर रही है, ऐसा लगता मैं ही आहार कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर में कोई इतना पड़ा हुआ है ना, अनादिकाल से हम खाते जा रहे कभी आदत नहीं डाली हमने, संस्कार पड़े। 7वें दिन तो मैं डाउन हो गया था। तो एक माता जी को की पालना करवा दे रहे भैया की, तो माता जी कहती चलो घोड़ा है, दौड़ाओ इसको, घोड़ा है चलो दौड़ो, अभी 1 दिन और दौड़ो। समझ रहे हैं? पंचेंद्रिय के षड्रस में तजने आया हूँ भिक्षा। ओम ह्रीं श्री देव शास गुरुभ्यो लोभ कषाय क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने, उजियारा जन जाके एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिरता। समर्पण करने आया हूँ तेरी अंतरलौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। ये अपडेटेड है, कुछ 1-2 लाइन चेंज है इसमें पुरानी वाली। क्या कह रहे हैं? मैंने शरीर को ही स्टेबल समझा था, पर एक झटके में उड़ सकता है। आपको पता है पलक झपकने से मरण हो जाता है, पलक झपका और मरण हुआ। जैसे अपन को लग रहा है अपन कितने अच्छे रह रहे हैं, तो सोचो आप ये जो अर्थ है अकॉर्डिंग टू साइंस भी अर्थ जो है, अगर थोड़ा सा भी कोई साइड में से निकले कुछ और कहीं मैं आपको कुछ में थोड़ा सा पास से निकल जा रहा हूँ, जैसे आपको धक्का देके कोई निकल जाए तो कुछ, और हमारी अर्थ कोई धक्का देके निकले तो सब खत्म। तो आप सोचो, आप मतलब आप विचार करिए, आप कितनी सारी कल्पनाओं में है। आप देखिए मैं तो मोस्टली क्या करता हूँ, रात को घूमता हूँ ऊपर मेरा छत में, तो ऊपर आकाश देखता हूँ, तो मतलब कितनी कल्पनाएं करी है बनने की, मैं कुछ हूँ फिर मेरा कुछ है। और आप देखो ब्रह्मांड वाला, आप एरोप्लेन से ऊपर से देखें आप, तो कितना सा दिखता है आपका घर, दिखता ही नहीं है, आपका गांव देखेगा ही नहीं है, शहर, और ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, इतना सा पृथ्वी इतनी सी दिख रही है। आप सोचो इतनी सी पृथ्वी दिख रही है, उसमें हम दिख रहे हैं क्या? और हमको लगता है कि हम कुछ हैं। और मोक्ष मार्ग कहता है कि आपको मैं को तिरोहित कर देना है। क्लोज योर आई, क्लोज योर आई एंड ओपन योर आई। समझ रहे आप? आई को क्लोज कर देना है। कितना अच्छा कह रहे हैं कि भैया मैंने बाहर के नश्वर दीप को मैं आपके पास समर्पित करने आया हूँ, और मैं अपने आप में स्टेबिलिटी लाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास गुरुभ्यो अज्ञान विनाशनाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वमामिति। अब ये आ गया देखो कल वाला जड़ द्रव्य कर्म भाव कर्म की 9 कर्म। कौन घुमा रहा है हमको? द्रव्य कर्म भाव कर्म की 9 कर्म कौन घुमा रहा है? भाव कर्म। ये आप समझ लो, बोलना नहीं। सच बताओ कि क्या कभी ऐसा होता है कि घर आते हो तो मोबाइल आता है चल करके कि पापा आ गए, पापा आ गए? सच बताओ ना। हम बोल रहे हैं फोन के कारण हम परेशान हैं, पर फोन के पास कौन जा रहा है? वो आते हैं कि हम जाते हैं? हमने फोन को परेशान करा है कि उसने हमको परेशान करा? हमने करा है। तो क्या कह रहे हैं? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता, जब कर्ण की होती जड़ तेरी। क्यों भाव कर्म या भाव मरण
सदियों से करता आया हूँ निज अनुपम संग अनल में प्रभु पर दंड चलाने आया हूँ। कितना सुंदर है। जड़ कर्म घुमाता है कि मैं घूमता हूँ, मैंने ही राग द्वेष करके अपने आप को मलिन कर लिया है। और ऐसा मैंने मरण अनंतों बार करा है। इसलिए मैं अब ये जो मेरी मिथ्यात्व बुद्धि है कि मैं मानता हूँ कि दूसरा मुझे परेशान कर रहा है, वो बुद्धि में क्या करने आया हूँ, छोड़ने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्यो विभाव परिणति विनाशनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अब इसको बहुत अंदर से पढ़ो, हृदय से पढ़ो। आप लोगों को लगता नहीं है। कोविड में कैसा लगता था, सच बताना है? मेरे को ऐसा लगता था सबको वैराग हो जाएगा कोविड में। मेरे को ऐसा लगता था कि कोविड के बाद सब, मेरे को लगता है सब जंगल भी दिखेंगे मुझे सारे, पर कोई नहीं है जंगल। चलो जंग में जिसको निज कहता है, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, मैं मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क पर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा दे। कितना सुंदर है। देखो ऐसा मुझे पूजा का फल मिले, मतलब ये हम क्या क्या पता नहीं क्या क्या अभी आएगा जयमाला में, हम क्या क्या इच्छा करते रहते हैं, पर पूजा का फल ऐसा मिले कि मेरा मोह टूट जाए। और मैं मतलब मेरा तो एक्चुअली मेरा आधार हुई है कि मेन है मोह, नॉट मोहनी कर्म, एक्चुअली मेरा मोह भाव। और उल्टा उल्टा हम काम करते हैं। अभी स्वाध्याय चल रहा है, अलग से अब नहीं करेंगे, इसी में ले रहे। देखो आप बताओ किसको ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करना है? कई लोग सोच रहे कि इन्हें बिठाई नहीं, दर्शनावर्णी कर्म का है ना? अच्छा, वेदनी कर्म का फिर इसी बंद कर दी मैम आपका, असाता वेदनी में फिर समझ रहे आप? अच्छा, मोहनी कर्म का वो नहीं बता। और जो मेन है वही नहीं करते। देखो अच्छा, दर्शनावर्णी से क्या होगा? अच्छा बताओ, दर्शनावर्णी से ज्ञान का शोष हो जाएगा। तो संसार में ज्ञान का शोष नहीं है क्या? है कि नहीं ज्ञान का शोष लोगों में, दूसरों में? अच्छा, दर्शनावर्णी से निद्रा आप जीत दोगे, तो निद्रा तो कई लोग जीत रहे हैं, कई लोग 1-2 घंटे सोते हैं, काम करते हैं, है ना? वो उनके पास भी वो तो। अच्छा, वेदनीय में कैसी विपरीत परिस्थिति में भी लोग रह लेते हैं, है ना? वो सुख में भी रह रहे हैं, साता तो। ये बताइए मोहनीय कर्म क्यों नहीं आप लोग उसमें उपयोग लगाते हैं? उसमें क्यों नहीं काम होता है? सब में काम करने की आप इच्छा करते हैं कि हमको शास्त्र याद हो जाए, नींद ना आए, अंतराय ना आए कि हम आ पाए। जैसे अभी भी कितना मुश्किल होता है, आप लोग को पहले से दिमाग में कितनी बार भेजा है कि वीकेंड में ऐसा है, तो हमने कितना एडजस्ट करके टाइम निकाला। तो ये अंतराय कर्म है कि नहीं सब? तो ये क्यों नहीं आता है कि मोहनीय कर्म के जाने से सिद्धांत बोलता है, जब 12वें पुरस्कार में मोहनीय कर्म जाता है ना, तो तीनों कर्म ऐसे बिल्कुल निकल जाते चुपचाप। जैसे मम्मी के पीछे पीछे बच्चा कैसा होता है, ऐसे ही मोहनी कर्म के पीछे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इतने वेदनी अंतराय चला जाता है। समझ रहे आप? कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। अभी बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रही, कहाँ हमने भूल कर दी? मेन मोहनी था। समझ रहे आप? मेन मोहनी है। जैसे मैं यहाँ आ गया हूँ इतनी दूर, तो मुझे ऐसा नहीं कि वो वहीं रहना है तो मैं वहाँ जिनका रहता हूँ दादी जी का, वो भी बहुत मतलब बहुत अति से भी ज्यादा केयर करती है। वो बहुत स्वादिष्ट है। तो मैं उनके घर में ऊपर रेंट पे रहता हूँ, तो ऊपर मेरा रूम है, वो नीचे, उनका नीचे रूम है, मेरा ऊपर। तो मैंने पार्टे में सोता, तो पार्टे से मैंने पैर नीचे रखा, उनका फोन आ जाएगा, मैं उकाली भेज दूं, तो मैं क्या बना दूं? मैं रोटी मुझसे बनती थी, तो रोटी बना के भेज देती हूँ। वो खूब 8-10 घंटे स्वाध्याय करते हो। तो देखो, अब फिर मेरे को पता है कि इनको मोह हो गया तो मैं भी ये करता हूँ, थोड़ा भी कहीं निकल जाता हूँ बीच बीच में।
तो थोड़ा स्थान छोड़ दो। पानी बहता भला साधु चलता भला। हाँ, पानी रुक जाएगा तो मलिन हो जाएगा, बहते जाना चाहिए। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि मैंने जन्म में ठहर गया और मुझे लग रहा है कि ये कोई भी चीज मुझे छोड़ के जाने वाली, और ये ऑन द फ्लो है, सब फ्लोइंग है सारा यहाँ पे। इसलिए मैं तो शांत हूँ, मेरा मोह टूट जाए, ऐसी पूजा का फल मिले। ओम ह्रीं श्री देव शास गुरुभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। साथ में अच्छे से पढ़ेंगे। क्षण भर निज रस को पीछे तक मिथ्यामल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, अवस्था है। यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। निश्चित तेरे सदृश प्रभु हरिहंत अवस्था पाऊंगा। इतना अच्छा है ना? आप लोग को आनंद आ रहा है कि नहीं आनंद पूजा में? ओम ह्रीं श्री देव शास गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। क्षण भर 48 मिनट्स अगर आपका कंसंट्रेशन हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। भरत चक्रवर्ती 48 मिनट्स के पहले ही मुनि बने और केवल ज्ञान और मोक्ष। तो केवल ज्ञान के बाद भी ठहरते हैं, जैसे केवल ज्ञान हो गया तो उसके बाद भी विहार होगा, समोषण लगेगा, तीर्थंकर अर्यंत परमेष्टि का। पर देयर इज नो इतना क्विक कि बस वो बस उतारे और दीक्षा ली उन्होंने और वो ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान और मोक्ष 40 मिनट्स के अंदर सब फास्ट है, एकदम फास्ट। तो प्रिपरेशन करनी, इसलिए कई लोगों को लगता है कि हम चक्रवर्ती जैसे वो चक्रवर्ती भी तो घर में रहता है। पर भैया फिर चक्रवर्ती अगर घर में रह रहा है, आपको लग रहा है भोग के बीच में, तो उसके जैसे समाहित करो फिर शमशान में जाकर के। नहीं वो नहीं होगी। अब जब चक्रवर्ती से तुलना करें तो हर चीज से तुलना करनी पड़ेगी हमको, कि वो आसक्त भी नहीं है, तब जाकर के उसने इतनी जल्दी दीक्षा लेकर के कल्याण भी कर लिया। तो हम लोग की वो स्टेबिलिटी, वो एबिलिटी नहीं है अभी। चलिए अब 12 भावनाओं का चिंतन हम करेंगे। पूरी 12 भावनाएं जयमाला में साथ में पढ़ेंगे, बस पढ़ना नहीं पर अंदर से उसको फील भी करना है। भव मन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। रग समर के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। उस रणभृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। संसार महादुख सागर में, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। मेरे काकी एकत्र लिए
सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। बताओ, तन को तो कब ऐसा सोचते थे कोई और रहे ना रहे, पर शरीर तो रहेगा, धन तो रहेगा, और उस क्या करेंगे धन का? क्या करेंगे? हाँ हाँ, मैं कोई मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर यही अमेरिका में इतने धनाढ़ हैं। एक बेटा है, अकेले रहते हैं, बेटे के पास जो वो दूसरे शहर में रहता है, तो बेटा वहां पर, क्योंकि हस्बैंड चले गए तो बेटे के पास जाएंगे, पर बेटे से भी 1 किलोमीटर दूर बंगला लिया, बेटा अलग। तो मेरे को सोच के मुझे ऐसा लगता है कि देखो अंदर में इमोशन तो होते ही हैं। तो देखो कैसा जीव अकेला रहता है, अकेला था एक्चुअली, हमने भ्रम में ऐसा कर दिया। वास्तव में बेचारा वो नहीं है जो अकेला है, बेचारा तो वो है जो सबके बीच में सोच रहा है कि हम तो सबके साथ हैं। वो बेचारा है, बेचारा अकेले वाला, अकेले रहने वाला तो बेचारा बिल्कुल। मैं तो आपसे भी बोलता हूँ कि आप लोग तो हैं, आप लोग को एक नेचुरली अकेले रहने का अवसर मिला है, तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। समझ रहे हैं आप? कभी ना कभी आपने भावना भाई होगी कि भगवान संसार की झंझटों से थोड़ा शांति से रहा, वो मिल गया बोलने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आपको अब शांति वो पच नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही, अब क्या करें? अब फोन लगा रहे हैं, जी कर रहे, वो कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा बैठ के भी चिंतन करो कि मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। अब मैं वही सोच रहा था कि मेरा 3-4 महीने से बस मुझे ऐसे भाव होते हैं कि मैं जंगल में चला जाऊं। मैं जाता भी हूँ जंगल क्षेत्रों में, पहाड़ों में, तो मैं ऐसा सोचता हूँ जंगल में चला जाऊं। तो मैं सच में जंगल में आ गया। यहाँ पे सब जगह जंगल दिखते हैं आसपास, कुछ नहीं दिखता है, कहीं भी चारों तरफ देखो तो जंगल, कहीं बैठ जाओ तो देखो जैसी भावना भावोगे वैसा। तो ये ऐसी भावना से मोक्ष नहीं होगा ना, उसके लिए अलग समझ रहे आप? मेरे ना हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने आया। कितना अच्छा, अकेले में ये लाइन पढ़ा करो, अपने एकाकी एकत्व लिए, मैं अपने में आनंद में हूँ। और ये तो सबसे खतरनाक है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत सुचिकर आया से इस चेतन का कैसा। अरे हमारे साधु देखो, साधवी कोई कुछ मेकअप करते क्या, तो भी कितने सुंदर हैं। और ये एक्ट्रेस को देखो आप बिना मेकअप के, तो आपको भाग जाओगे, आप डर लग जाएगा, आप रात को देख लो तो आप सोचो। हमारे यहाँ देखो मूर्णवती माता जी तो कितने ज्ञानवती जी, लाइक 96 ना, तो ये संयम का प्रभाव रहता है। बाहर से कितना भी पोत लो अपन कुछ होने वाला, इतना समय व्यर्थ चला गया ना। प्रॉब्लम ये है, व्यर्थ चले गए। पहले तो तेल लगाते लगाते चला गया, अब उड़ गए तो अब क्या करें? अब तो क्या करेगा? अब उसके दिमाग चल रहा है सीरम लगाओ सीरम लगाओ, राइस वाटर। अब आजकल नया आ गया राइस वाटर। अब कई लोग सोचते हो कि राइस तो हमारे घर भी था, समझ रहे आप? कुछ नहीं है वो, तो देखो शरीर का जो परिणाम होना होगा कि नहीं होगा, फिर भी लगा लेंगे। कितनी चिंता है शरीर की, देखो अपन संतुष्टि नहीं मांगते। हाँ, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता, और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल, शीतल समचित किरणें फूटे, संभर से जागे अंतर्गत।
तप की शोधक वैरी जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रवेशों से जल फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्नयतम सत्वर टल जाए, बस जाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाए। देखिए अपन को लगता है ना, क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो एकांत में, एकांत अकेले, तो अपन को थोड़ा भी एकांत डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता, पहले ये चेक कर लो। मैं विचार करता हूँ ना, मुझे जंगल में जाना है, ध्यान करना है या गुफा में बैठना है, ऐसा विचार आते हैं। तो फिर मैं पिछले साल में यूरोप गया था, तो पीसा करके था, पीसा है ना लीनिंग टावर। अब मैं वहाँ ट्रेन से उतरा, मैं तो अकेला वहाँ मैं जा रहा हूँ पैदल, कोई नहीं दिख रहा, मतलब लिटरली कोई भी नहीं। वो तो मैं मैप खोल के जा रहा था पैदल 2-2.5 किलोमीटर, तो ऐसे शाम को कोई गली में कोई भूत मिल गई, भैया कोई दिख ही रहा है कि यहाँ कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब दोपहर में 3-4 बजे थे, तो मैंने बोला बताओ, ऐसे में तो मैं डर गया कि वो भी नदी के किनारे, तो दूर एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा दूर तक। तो मैंने वही सोचा कि अभी हमको डर लग रहा है अगर, तो फिर वहां जंगल में कैसे बैठेंगे। तो प्रैक्टिस है हर चीज की, है ना। क्या कह रहे हैं, सिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, सिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कितना शौक, तो आप लोग का अमेरिका वाला स्टाइल हो गया ना, अकेले अकेले रहो, बढ़िया यही है। चलिए आगे, ये 12 भावना। अब है देव की भक्ति। देव चरणों में आया हूँ प्रभु, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से मिल जाए, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में ही लगता कि हम तृप्त हो जाएंगे, एक घर हो जाएगा, एक गाड़ी हो जाएगी। तृप्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती ही जाएगी। हम जब तक स्वयं से स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक। अभी वो जैसे अंबानी के बेटे की शादी थी अभी, कितना मोटा है बेचारे से, उससे नाश्ते नहीं बन रहा था एक्चुअली, नहीं नाश्ते ही नहीं बन रहा था उससे लिटरली। अब देखो आप इतना मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, बेचारे को स्लीपर पहना दी और उससे चलते ही नहीं बन रहा है और जबरदस्ती नचा रहे हैं। कितनी बुरी बात है। देखो आप, मतलब अंदर की पीड़ा कोई जान ही नहीं रहा है, और माता पिता को लग रहा है बस बाहर से अपन इतने अभिनेताओं को बुला लिया, इनको बुला लो उनको बुला लो दिखाने के लिए, पर जिसकी शादी बेचारा वो तो कष्ट में है ना, है कष्ट, लिटरली कष्ट में, उसको कष्ट है। फिर सब उसके ऊपर ऐसे हंसते थे, तो उसकी मम्मी ने यूट्यूब में एक वो वीडियो भी बनाया कि मेरे बेटे के ऊपर मत हंसा करो, क्योंकि उसकी ये बीमारी है एक्चुअली। पर आप विचार करें कि अब देखो ना, पहला धन निरोगी काया, फिर दूसरा धन पास में माया। तो माया भी काम में आई अगर शरीर अच्छा नहीं, वो भी कैसे आप धन को शरीर स्वस्थ। इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी हम आएंगे तो पक्का हम योगा प्राणायाम का एक सेशन हम रखेंगे, समझ रहे हैं आप लोग के पेट अंदर करवा देंगे। चलिए क्या कह रहे हैं, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला,
परिणाम निकलता है, लेकिन मानो पावक में घी डाला। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक न समझ में पाया पर सच्चे सुख की भी परिभाषा। आपकी पूजा करके मैंने क्या चाहा? तो कई लोगों को तो यही लगता है बस भगवान देखो एग्जाम दे कैसे करते ना भगवान को नमस्कार, क्यों एग्जाम दे बाकी दिन हेलो बाय ऐसे करते। एग्जाम वाले दिन जल्दी तेज याद आ जाएंगे भगवान, ऐसा लग रहा है बस ऊपर से कुछ लाइक वो कुछ हाँ वो क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कोई स्क्रीन आ जाएगी मेरे सामने और मुझे आंसर्स पता चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए आप उस समय तो आप अच्छे से बोल रहे हैं। सोचा करता था भोगों से, ओ सॉरी तेरे चरणों की पूजा से मैंने इंद्रिय सुख की इच्छा करी, पर मैंने अभी सच्ची आपकी पूजा आज कर रहे ना, बस सच्ची पूजा, अभी और कोई इच्छा तो नहीं है ना। बहुत अच्छा। तुम तो अधिकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, देव झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। ये हो गया देव की भक्ति। अब शास्त्र की शारद मई तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भगवान बिचरते हैं। ये तो जिनवाणी हो गई। ये जिनवाणी माध्यम में देखो यहाँ तो गुरु नहीं आ सकते, पर जिनवाणी के माध्यम से आप उसमें बैठ करके पार हो सकते हैं। अब गुरुओं का स्वरूप। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नमन स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर काफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। तो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानव तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की घड़ियों में, संसारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला परती वाणी, भगवंदन कड़ कड़ टूट पड़े, खिल जाए अंदर की कलियां। तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की विधियां। दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणियां। दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणियां। ओम ह्रीं श्रीं देव शास्त्रभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। इत्यर्थ श्री
अर्पित। आनंद आया? आनंद आ गया? बहुत अच्छा। कौन सा आनंद आया आप लोग को? वो आए तो अच्छी बात है, बाकी इसी बंद करवा तो फिर आएगा आनंद। धूप में बैठ के करें तो कोशिश, बहुत अच्छी बात। कोई ने बोला, कौन ने बोला? बहुत अच्छी बात है। चलो चले फिर धूप में। एक पूजा धूप में हो जाए। अभी कितना टाइम है? 20 तो देखो, एक बहुत अच्छी नई पूजा है गुरु की, थोड़ी भक्ति से करें जल्दी हो जाएगी। चलो ओके, निकालेंगे। जय बोली नीलकंठ मुनिराज की जय। चलो ये थोड़ी सी बड़े कर, थोड़ा ये रात आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहले वो आप लोगों को बोलना, वैसे नहीं होता वो, ठीक है? वो लास्ट में तो मैं एक बार बता दूंगा, फिर आप लोग सब साथ में क्या करना है? ओ ऐसा वो नहीं, वो लंबा, यो वाला वो नहीं, चलिए ओके ठीक है। हाँ तो हम नेत्र बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और नीलकंठ गुरु को भीतर में बिठा लेंगे। और कल हम जहाँ शाम को गए थे उस गुफा में जहाँ नीलकंठ मुनिराज विराजमान है साक्षात, आचार्य श्री ने भी बहुत सारे क्षेत्रों में चातुर्मास करे हैं। ऐसे आप विचार करें कि मुनिराज जो वन में, पहाड़ों में, क्षेत्रों में वहां बैठे हैं और उनका चिंतन करेंगे, वो कितने सौम्य हैं, कितने शांत हैं। और बिल्कुल उनकी शांत मुद्रा को निहारते हुए, लागी लागी सब कहे लागी लगी नांग, लागी को जब जानिए जब लगे गुरु के संग। मारा गुरु राज सारा ज्ञानी, नो सरताज भारी मुक्ति, नो सम्राट हो। मारा गुरु राज हो, मारा गुरु राज सारा संतों का सरताज ज्ञानी, गुरुना गुरु राज हो। मारा गुरु राज हो। श्रद्धा मंदिर में गुरुवर तुमको बिठाओ, तुमको बिठाओ, सिर में भावों से गुरुवर पूजा रचाओ। अच्छे से नहीं, फिर से हाथों को हाथ, अभी स्क्रीन में देख रहे मोबाइल भी छूना आप लोग को एक साथ। चलो एक माइक दे देना मुझे, यहाँ पे एक माइक यहाँ दे देना। वो क्या है कि इसकी ढोलक की आवाज आएगी। हाँ साथ में हाथ 1 2 3 स्टार्ट। श्रद्धा मंदिर में गुरुवर तुमको बिठाओ, तुमको बिठाओ, संजय भावों से गुरुवर पूजा रचाओ, पूजा रचाओ। पास मन में यही अभिलाष, अर्ज करे छोटा सा दास हो। किशो किशो गुरु राज हो। इसमें ढोलक रहेगी ना तो बहुत राजस्थानी है। ओम ह्रीं श्रीं नीलकंठ मुनीन्द्राय अत्र भद्रवदर्शमुष्ट्यामाननं। जय हो जय। ओम ह्रीं श्रीं नीलकंठ मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम्। आप लोग ने करे कि नहीं कभी मुनिराज के दर्शन? ओम ह्रीं श्रीं नीलकंठ मुनीन्द्राय अत्र मम सन्निधो भववशक सन्निधिकरणम्। हम लोग जंगल में गए थे यहाँ। जंगल में? हाँ जंगल वाले बाबा जी थे। यहाँ इंडिया में जंगल में कौन से महाराज मिल गए आपको? नहीं ये नहीं हो रहा है आवाज का। हाँ जंगल में भी गया हुआ। चलिए साथ में बस वो वाले में आप लोगों को थोड़ा ओ 3 बार चलो। बड़ी घाट में रहते थे महाराज। हाँ साथ ताली के साथ चलिए। ज्ञानी गुरु में साधु भविष्य भरा है, भविष्य भरा है,
कल कल करता निर्झर झरा है, निर्झर झरा है। संसार सागर गुरुवर लगता ब्रह्मा, तुम ही मेरे कारणहार हो। फिर से पढ़िए, फिर से एक मिनट, फिर से। ज्ञानी गुरु मैं मानू भक्त जन भरा है, अमृत भरा है। समता का कर कर करता निर्झर झरा है, निर्झर झरा है। संसार सागर गुरुवर लगता गमपार, तुम ही मेरे कारणहार हो। गुरुराज हो। अच्छी ना, नहीं पूछा, थोड़ा सा खींचना पड़ रहा है, और वो थोड़ा वो करते करते अपन नीचे आ जाते हैं। ओम ह्रीं श्री निर्गंध मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु महारोग विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन से मिटता केवल तनिका ही पाप है, तनिका ही पाप है। गुरु की सेवा से मिटता पाप है, पाप है। मिटा दो गुरुवर मेरा मन, आग पाऊं शाश्वत शिव का मार्ग हो। हमारा गुरुराज हो। कितनी सुंदर है। कल मैं वही बोल रहा था एक बार कि देखो, पूर्व भाव में कुंदकुंद स्वामी ने, उनको कुछ नॉलेज नहीं था, वो ग्वाले थे और वो आग लग गई और वहां शास्त्र रखे थे। शास्त्र को उन्होंने सुरक्षित स्थान में रख दिया। ना कुछ भावना भाई, ना कुछ ज्ञान था। उसके फल से क्या हुआ? नेक्स्ट भाव में कुंदकुंद स्वामी बन गए, मात्र शास्त्र की रक्षा करने से। तो मैं विज्ञान भैया से वही बोल रहा था कि आप ऐसा कितना आपने सब देखो, फर्स्ट उनको ही ज्यादा क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन करा सामने से। तो देखो, हो सकता है आप नेक्स्ट में भाव में कुंदकुंद भगवान बन जाओ। अरे कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बार-बार बोले आप पर जिंदा कोई ऐसा समागम में कुछ ऐसा, तो मैं कहा भाई हो सकता है बन जाओ, क्या भरोसा है। तो कुंदकुंद स्वामी इतनी इजीली बन गए। देखो आप, शास्त्र की सुरक्षा करने से। कितना अच्छा लिखा है, गुरु की सेवा से तो भव का संताप मिट जाता है। छठवां भाग तो ले ही रहे हैं अभी क्या है। हाँ, छठा भाग बहुत अच्छा। चलिए, सात आप ले लेना। ऐसा हो गया। ओम ह्रीं श्री निर्गंध मनिंद्राय भवता विनाशनाय शरणं निरूपामिति स्वाहा। अक्षय पदगामी गुरु को मेरा नमन है, कोटि नमन है। तब सब गुरु मूरत लगकर निज में रमण हो, निज में रमण हो। तुमसी दशा प्रगटाऊं, दे दो आशीर्वाद पाऊं, भव सागर का पार हो। गुरुराज हो। ओम ह्रीं श्री निर्गंध मनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतां निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सा कोमल दुर्गा हृदय खिला है, हृदय खिला है। अभाग्य ऐसे दुर्गा संकर मिला है, संकर मिला है। ब्रह्मचारी गुरु के चरणों में प्रणाम, जिनमें विद्य चारों नाम हो। हमारा गुरुराज हो। वो करके बाहर में थोड़ा वो दे रहा है फोर्स। हमारा गुरुराज हो। ओम ह्रीं श्री निर्गंध मनिंद्राय महा काम बाणवेशाय पुष्पं निरूपामिति स्वाहा। कंदर गुफा में साहिर आसम तल्लीन हो, आसम तल्लीन हो। सारे रसनी रस लागे आसम रसलीन हो, आसम रसलीन हो। गुरुवर मीठा हो रसना, इंद्री की ये आस पाऊं, इस स्वभाव का स्वाद हो।
बहुत साल मतलब 30-35 साल से उन्होंने नमक शक्कर आदि का त्याग करा था, रस नहीं लेते थे। तो उनसे बोलता था आचार्य आप ये, कोई ने पूछा महाराज ने कि आप ये दाल कैसे खाते हो, इसमें तो कुछ मसाले ही नहीं है, नमक ही नहीं है। तो वो कहते हैं, मतलब उनको दया आई, तो कहते हैं कि दयावान आप लोग हैं कि हम हैं? क्यों? तो कहते हैं कि हम तो दाल का ओरिजिनल स्वाद लेते हैं, आप मिक्स करके लेते हैं। हम तो रोटी का ओरिजिनल स्वाद लेते हैं, आप लोग बेचारे क्योंकि आप लोग ओरिजिनल स्वाद नहीं ले पाते, इसलिए आप लोग मिक्स करके देते हैं, समझ रहे? तो ओरिजिनल स्वाद तो तभी आएगा जब कुछ ना डालें, तब दाल का स्वाद सब्जी का स्वाद आएगा, है ना? तो सारे रस उनके क्या हो गए हैं? नीरस हो गए हैं। आचार्य श्री की जब आप बात करें तो अच्छा ओके, आचार्य श्री मतलब विद्यासागर जी महाराज की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए। ओम ह्रीं श्री निर्गंध मुनिंद्राय महाचोदार निवारणाय नैवेद्यं निर्मामिति स्वाहा। गुरुवर की वाणी मेरे मन में बसी है, मन में बसी है, निर्मोही गुरुवर मूरत हृदय बसी है, अंतर छपी है। नशा दो गुरुवर मेरा मोहन का, पाया दुर्लभता से बात हो। हमारा गुरुराज हो। ओम ह्रीं श्रीरंत मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्मामिति स्वाहा। कर्मों की आंधियों में तुमको पुकारा, तुमको पुकारा, स्वार्थ के इस मेले में गुरु ही सहारा, गुरु ही सहारा। झुलस रहा हूँ देना वचनों की छाँव पाऊँ, विद्यालय साधा हो। हमारा गुरुराज हो। अभी आप लोग के अंदर थोड़ा भारत माला आ गया है ना, थोड़ा थोड़ा भक्ति आदि आदि। ओम ह्रीं श्री निर्गंध मुनिंद्राय महाष्टकर्मधनाय धूपं निर्वपामिति स्वाहा। पल पल तरु समर के दाता तुम्ही हो, दाता तुम्ही हो, जीवन प्रदाता भी तो माता तुम्ही हो, माता तुम्ही हो। तन में है श्वास जब तक पाऊं तेरा साथ, थामो मोक्षपुरी तक हाथ हो। हमारा गुरुराज हो, हमारा गुरुराज सारा ज्ञानी नो सरकार, साई गुरुवर महाराज हो। हमारा गुरुराज हो। ह्रीं श्री निर्गंधमुनिंद्राय महामोक्षफल प्राप्ताय पामिति स्वाहा। शीघ्र बनो गुरुवर तुम तीर्थंकरा से, तीर्थंकरा से, तेरा गण जाऊं समव शरण में, समव शरण में। अर्घ्य चढ़ाऊं बेटे कषायों की रात, छूटे पाप कर्म की घाट हो। हमारा गुरुराज हो। हमारा गुरुराज सारी संतों का सरकार, ज्ञानी गुरुवर महाराज बोलो। हमारा गुरुराज हो। हमारा गुरुराज हो। ये पूजा की पूर्णवती माता जी ने लिखी है। ओम ह्रीं श्री निर्गंधमुनिंद्राय महानर्घ्य पद प्राप्तये सर्वं निर्वपामिति स्वाहा। ज्ञानी गुरुवर गुणमयी मोती भरे अपार, दीप्तिमान झिलमिल करे गूंजे अब गुणगान।
ओ ज्ञानी गुरु की सूरत बड़ी प्यारी लागे, हितकारी लागे, माने श्री गुरुवर की वाणी उपकारी लागे। श्री गुरुवर की वाणी सूरत बीच में बसा लो। अच्छा थोड़ा खड़े होके करेंगे भक्ति, खड़े होके अपने अपने स्थान में। ओ निज गुरुवर की वाणी मूरत निज में बसा लो, चेतन के शुभ रंग महल की होली में रंगा लो। भक्ति में रमाना आनंद कारी लागे, अजकारी लागे, मने श्री गुरुवर की वाणी उपकारी लागे। श्री अरविंद पिता ने गाता जिनवाणी है नार, श्रीमय चेतन राम गुरु को आनंदमय सुखधाम बने। गुरु की कहानी तो सुहानी लागे, हितकारी लागे, बने गुरुवर की वाणी उपकारी लागे। शिशिर को मैं लाल किनारे तेरे पिंड को धार, ईश्वर को मैं घोर तपस्वी आत्म में रंगदार साचा। गुरु की तपस्या मन हरि लागे, हितकारी लागे, मने गुरुवर की वाणी उपकारी लागे। 36 मूल गुणों का धारी है भागी अरिहंता, मुक्ति के है प्रियंवराज त्रिमोही से संत मुक्ति, आने की में लाई लागे, तो तैयारी लागे, मने तुम्हारी बात बड़ी प्यारी लागे। विद्यालय में जाने वाले गुरु को मेरा प्रणाम, हमको भी ले चलो साथ में आनंद के उस धाम साचा। गुरु की महिमा सबसे प्यारी लागे, सबसे प्यारी लागे, मने तुम्हारी बात बड़ी प्यारी लागे। पुरानी गुरु की सूरत बड़ी प्यारी लागे, हितकारी लागे, मने श्री गुरुवर की वाणी उपकारी लागे, मने श्री गुरुवर की वाणी हितकारी लागे, मने श्री गुरुवर की वाणी हितकारी लागे। ओम ह्रीं श्री निर्गंथ मुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, निर्गंथ मुनिराज की, आज के आनंद की जय। बैठ जाइए। मैं सोचता था मुनि महाराज का आहार करेंगे तो मुनि महाराज की पूजा करेंगे, तो ऐसी कोई पूजा करें ये पूजा अच्छी है, आनंद आया आप लोगों को। ये रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास। चलिए इसमें भेज दीजिए। हाँ भेज दिया, सब भेज दिया। मैं तो कुछ रखती सब भेज देता हूँ, सब चीज अभी मेरे पास। चलिए बहुत अच्छा। तो अभी वो कर लेते हैं, अर्घ्य चढ़ा लेते हैं, अर्घ्य चढ़ा देते हैं 2 मिनट है ना। सुचि निर्मल नीरमगंध सुअक्षत पुष्प चूले मन हर्षा, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकार। हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूछो प्रभु। ओम श्री आदिनाथ आदि तीर्थंकर आदिनाथ जनेन्द्राय प्राप्त निर्मामिति स्वाहा। वो पढ़ो 24 तीर्थंकर का पढ़ो। जल फल आठों सुचि सार, ताको अर्घ करो तुमको अर्घो अवतार। अवतरी मोक्ष बनो चौबीसो, श्री जिन चरण
वृषभादिवृन्द चतुर्विंशतिदिन कृपया निर्पामिति स्वाहा नील गंधे अक्षतानि पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ दीजिए पार्षद सेव सेव आप ही करुण सदा लीजिए निवास मोक्ष भूमि नहीं ओम चिंतन वासना चिंतन निर्प्राप्त निर्पामिति स्वाहा वर्धमान स्वामी अनुग्रह प्राप्त निर्पामिति स्वाहा। और कौन सा है कुछ चल रहा है क्या? 16 कारण हाँ 16 कारण जल फल आठों नरक चढ़ाए नानक भरत करो मन नाथ परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय दर्श विशुद्धि भावना पाय सोरह कीर्तन कर पद पार परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय। ओम ह्रीं श्री दर्शन विष्णुआदि षोडश कांडेभ्यो नरक पद प्राप्त निर्पामिति स्वाहा। अभी फ्यूचर में आपने दशरक्षण करे एक बहुत अच्छे से पूजा है, पुरानी पूजा में बहुत सार है इसको आप ठाट बाट से करेंगे कभी फ्यूचर। चलिए आगे क्या है ओके ना महाल मैं देव श्री अनंत पूजो श्वेत पूजो सावसो आचार्य श्री उपजाय पूजो साधु पूजो भावसो अरिहंत भाषित वैन पूजो द्वादशांकर चीननि पूजो दिगंबर गुरु चरण चिरहित सब आशानि सर्वज्ञ भाषित धर्म दशरथि दयामय पूजो सदा सजी भावना षोडश रत्नत्र जामिना शिव नहीं करा त्रैलोक्य के कृतिम अकृतिम चैत्य चैत्या जय जसु पंचमेरु नंदीश्वर श्रीनाथ अचल सुर पूजित वसु कैलाश गिरि संवेद गिरि गिरनार गिरि पूजो सदा चंपापुरी भावापुरी तुमि और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली सहस वसुज होय पति शिव गेह के जगन्नाथ पुष्प चलो दीप रूप बल्लाए सर्व पूज पद पूज हो बहु विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री भाववंदना ओम ह्रीं श्री भाव पूजा भाववंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री हरित जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी श्रोतालु जी बचपन में श्रीभ्यो नमः प्रफान्यो कर्णान्यो चरणान्यो द्रव्यान्यो नमः दर्शन सिद्धादि षोडश कारणभ्यो नमः उत्तम समाधि पुस्तक धर्मभ्यो नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय उर्लोक मर्तलोक पातालोक विषय विराजमान कृत्मा कृत्यम जिन चट्टाले जिनभ्यो नमः विदेश से संबंधी विद्वान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमः 5 भरत 5 अरावत 10 से संबंधी 30 24 के 720 नमः नंदी स्वदीप संबंधी 52 चट्टालेभ्यो नमः पंचमेरु संबंधी 80 निद्रालेभ्यो नमः श्री सम्य शिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार राज सोनागिरी मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः जैन बद्री गुलबद्री द्रेगढ़ चंदेरी पपोरा हसनापुर अयोध्या राजगढ़ी तारंगा चमत्कार जी महावीर जी पदमपुर आदि तराजा तिजारा जी आदि अक्षर क्षेत्रेभ्यो नमः
श्री चारण ऋतुधारी सप्तपर्णसेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपावन्तं श्री ऋषवादि महावीर पर्यंत चतुर्दशी तीर्थंकरे परम देव्यादिनाथे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यकण्डे अमेरिका देशे मरुसुल्लाम नगरे मासानुमासे भादव मासे नवमी भादव मासे नवमी रविवासरे मुनियानिका मुनियानिकानां श्रावकानां सकल कर्मशयार्थं भावपूजा वंदना तत्पुरुष समेत अनकुट प्राप्ताय मार्गं निवामिति स्वाहा शांतिनाथ मुख शशि निहारी श्री रघुनाथ रघुनाथारी जगत एक समाट विराजे निर्गत नयन कमल धरनाथ कंचन चक्रवर्ती पदधारी फूलवती कर सुखकारी नरेंद्र पूज्य जननायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप बहुपन की वर्षा इंद्र विलासन वाणी सरसा छत्र चमर मंडल वारी सुखाति हारी जगत पूज्य पूजो शिरनारी परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े जिन्हें पुनि चार संग को पूजे जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके इंद्रादेव पूज्य पदाब्ज जाके सो शांति वर वंश जगत प्रदीपा मेरे लिए करे शांति सदा रूपा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीम को और यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजे सुखी है जिन शांति को दे हो मैं सारी प्रजा को सुख बले तो धर्मदानी नरेशा हो मैं वंश समय पे जन्म न रहे व्याधियों का अंदेशा हो मैं चोरे न जारी सुर में न बलते हो न दुष्काल मारी सारे ही देश दारे जिन वर को भ्रष्ट को सदा सुखकारी घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल ज्ञान शांति करो सब जगत में प्रश्वादिक जिन राज शांति करो सब जगत में प्रश्वादिक जिन राज शास्त्रों का संस्कृति का सद्वत्सों का सुजन है कि दोषधारों सभी का बोलो प्यारे वचन की आपका बताओ तो उसे मुझे की छोड़ो ना पाऊं तब मेरे में मेरे बुरी चरणों में तब लो लिखो जब तक पाठ की बल में अक्षर परमात्मा से जो कुछ कहा है उसकी क्षमा करो सोचो हे जगदीश्वर पावन दर्शन शंकरयारी मरण समाधि सुलभ करता चयो सुबोध सुतारी परिपुष्पांजलि चित पूर्ण होए पूजन विधि जानो नहीं जानो आवा सर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रीहीन धरनी दयाहीन क्षमा करो नाम मुझे देव चरण की सेवा जो देवगण पूजे भक्ति समान श्री शंकर जी की आशिका लीजिए शीश ओम 2 मिनट के लिए शांत नेत्र बंद करके शांत शांत और पंचपरम भगवंतों से भावना भाएंगे इस प्रकार से और मेरा धर्म ध्यान मेरी भीतर की शांति कषायों की मंदता सब बढ़ता जाए और इस मनुष्य भाव को
हम सफल कर पाएं, इस मनुष्य भाव को हम सार्थक कर पाएं और थोड़ा थोड़ा विषय भूमों से निकल करके प्रभु में अपने स्वरूप को जानूं, देवशास्त्र गुरु का आश्रय लूं, अपने स्वरूप को जानते हुए हु एम आई, ये बार बार क्वेश्चन अंदर में आते रहे और मैं उस फाइनल रियलिटी को जान पाऊं, सत्य को अनुभव कर पाऊं, जिसके लिए ये मनुष्य भाव मिला है उसको मैं पहचान पाऊं। ऐसे मैं बार बार भगवान से, हम सब भगवान से भावना भाते हैं। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग को बस मैंने कहा था एक भजन सुना करके हम समाप्त करते हैं। ये वाला भजन था ना, चिकने खड़े। बहुत अच्छा है, मतलब कि अभी इसके बाद तो आप सब हंस रहे, इसलिए आपको पता है कि यहाँ से जाने के बाद आप लोग फिर से नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा है, देखिए राजस्थानी भजन सुने हुए भी। सुना है चिकने खड़े? नहीं, ये नहीं सुना, बहुत टाइम हो गया। अच्छा नहीं तो देखो, आप लोग को ऐसा लगता है ना कि धर्म में बहुत कुछ है समझ रही? आई एम ऑल्सो 28 ना, तो देखो ऐसा नहीं है कि हमको अंदर में सब चीजें देखिए, इंजीनियरिंग करिए। एक सेकंड सब मिलने क्यों लगे? 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। अच्छा आ रहे हो? हाँ, तो अब अभी थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। तो देखो, हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रोग्रेस कर ली, पर हमको धर्म को भी समझना है, उसमें भी बहुत आनंद है। और जैसे बाहर से चीजें चेंज होती थी, ऐसे धर्म में भी ऐसा नहीं कि वही सब सारी चीजें, हम उसको अलग तरीके से मॉडर्न वे में हम सारी चीजें कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप सभी, है ना? तो हमको और उसको बढ़ाना है। अभी तो हमने चलो वीकेंड में थे तो हमने कर ली, फॉर्मेलिटी तो नहीं करी ना, कुछ ना कुछ विशुद्धि के साथ भरे। मैं देख रहा था सबके कई के नेत्र भी भीग रहे थे, तो आनंद सबके अंदर में सब भाव रहते हैं, वो कभी कभी निमित्तों को पा करके ऐसे उमड़ते हैं। तो बहुत अच्छा है, मेरे को नहीं पता था इतना आप लोग के अंदर यहाँ पे इतना होगा पर बहुत अच्छा, आप लोग सबने बहुत भावों से करा। और यहाँ पे तो ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों को अच्छा है, मतलब मिलनसार लोग हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा नहीं रहते होंगे, बट बहुत अच्छा है। पर मैं भी बोलूँगा कि हमको और बढ़ते रहना है धर्म के मार्ग में, और समझना है, और शरीर छोड़ने से पहले हमको रियलिटी, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, उसको फॉलो करके जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं चले जाना है। तो बहुत अच्छा भजन है ये। चिकने खड़े हम तो गुरुवर चिकने खड़े, बोलो चिकने खड़े हम तो गुरुवर चिकने खड़े। क्रोध मान माया मोह लोह से मड़े, क्रोध मान माया मोह लोह से मड़े, हम तो गुरुवर। कितने अच्छे से बोल रहे हैं आप लोग, चिकने खड़े, खुद की निंदा अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। निश्चय दिन पल पल कितना भी डाले जल, निश्चय दिन पल पल कितना भी डालो जल, एक बूंद पिए नाही त्यागी है बड़े, एक बूंद पिए नाही। कितने त्यागी आप लोग के, एक बूंद भी नहीं पीते। हम तो गुरुवर चिकने खड़े, जिन वाणी सुने नाही, सुने दी तो माने नाही, जिन वाणी सुने नाही तो माने नाही, तत्काल छाड़ के होते हैं चले, तत्काल छाड़ के होते हैं चले, हम तो गुरुवर। कितने अच्छे से बोल रहे हैं आप लोग। एक कान सुन ले वे दूजे से निकाल दे, एक कान सुन ले दूजे से निकाल दे, अंदर में रखे नहीं लोहे के बने, अंदर में रखे नहीं लोहे के बने, हम तो गुरुवर चिकने खड़े। बताओ कितना अच्छे आप लोग, कितने अच्छे खड़े हैं। मोह राग चिकनाई हमको सदाई भाई,
चिकनाई शाही भाई कभी नहीं हम पर भावों से लड़े, कभी नहीं हम पर भावों से लड़े, हम तो गुरुवर तो क्या करना है? तो कहते हैं क्यों क्यों अटके संसार में? देह जीव एक माने भेद ज्ञान नाही जाने, देह जीव एक माने भेद ज्ञान नाही जाने, यही भूल से तो संसार में पड़े, यही भूल से तो संसार में पड़े, हम तो गुरुवर चिकने। अब क्या करना है? तो चिकनाई फेंक देवे तत्व ज्ञान मेघ लेवे, चिकनाई फेंक देवे तत्व ज्ञान मेघ लेवे, फिर कोई कहे हम नाही बिगड़े, फिर कोई कहे हम नाही बिगड़े, हम नहीं गुरुवर चिकने खड़े, चिकने खड़े, चिकने खड़े, हम है कि नहीं? नहीं है ना? नहीं गुरुवर चिकने खड़े। चलिए ओम धन्य धन्य जिनवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है, निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है उनको भाव सहित वंदन, नमन भाव श्रुत धर को मेरा, मैं तो भव भव का क्रंदन। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, आज के आनंद की जय। और आप सबकी आप लोग भैया, अरे मुश्किल रहते भैया आना, अमेरिका में लोगों का मुश्किल आना। तो देखो कितना मुश्किल, आप लोग समय निकाल के आए तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग समय निकाल के आए तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो बस ऐसा थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, है ना? हम भी निकालेंगे, इन फ्यूचर कभी और निकालेंगे, और आप लोग को लाभ दश रक्षण करने में वो अभी देखते हैं। दश रक्षण में 2 दिन रहोगे आप लोग, इवेंट में बाकी दिन ये तो मेरे साथ ही बात है कि मैं तो ध्यान में बैठ जाऊंगा ये पेड़ के नीचे। अब आओ नहीं आओ, जंगल ही जंगल है। चलिए बहुत अच्छा, तो हम फिर पुनः मिलेंगे जल्दी। अच्छा एक चीज मैं बोल रहा था कि आप लोग को अगर बाय चांस हमारे यहाँ का ग्रुप है अमेरिका का, मिलपिटस एले सब, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं न्यू जर्सी के, तो एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो लिंक पे भेज दूंगा, उसमें अपडेट कभी कभी आती रहती है। जैसे कोई स्वाध्याय चल रहा है तो वैसे तो यूट्यूब पे लेता नहीं, जूम पे लेता हूँ, और आप लोगों का टाइम अलग होगा। और अभी वहाँ पे हमने एक साल सामायिक पाठ का स्वाध्याय लिया था, सामायिक पाठ लिया था अभी मिलपिटास में 1 साल। तो वीकली वनडे लेते थे, बहुत अच्छा, और इतना अच्छा इंग्लिश में लिया था सामायिक पाठ, एक श्लोक। तो कभी ऐसा हो तो आप लोग भी, हम भी कभी शुरू कर सकते हैं, वीकली वनडे हम एक स्वाध्याय रख सकते हैं। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ दिन होता है, मंदिर वाला टाइम रहता है, तो वो थोड़ी समस्या हो जाती है। हाँ एक सेकंड, हाँ है ना? तो वो भैया ग्रुप में भेज देंगे आपको, वो लिंक आती है, उसमें आप व्हाट्सएप में आप जुड़ जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा खबर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा